Hello students, good afternoon. Welcome to State Pro Tutorials. In this lecture, we will discuss about analysis and design of cantilever beams using State Pro VHI software. तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो डिजाइन ऑफ फिक्स बीम के ऊपर था। उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर प्लीज आप कैंटिलीवर बीम के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल को बनाइए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ कैंटिलीवर बीम के ऊपर होने वाला है। इसमें हम एक सिंपल सी कैंटिलीवर बीम की हमने यहाँ पर प्रॉब्लम ली है जिसकी लेंथ हमें 6 मीटर गिवन है और इस पे जो नोडल लोड लगा हुआ है वो 12 किलो न्यूटन का नोडल लोड लगा हुआ है 4 मीटर की डिस्टेंस पर और इस पर एक यूडीएल गिवन है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो बिफोर एनालिसिस एंड डिजाइन हम समझते हैं कि कैंटिलीवर बीम होती क्या है। देखो, एक ऐसी बीम जिसका वन एंड फिक्स होता है एंड अदर एंड फ्री होता है, तो उस बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो इस बीम की हमें डिजाइन करनी है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ गिवन है कि बीम का क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 0.3 मीटर इंटू 0.4 मीटर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें यहाँ गिवन है M30, मतलब FCK की वैल्यू आपको दे रखी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको दे रखी है 30 न्यूटन पर mm²। ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ गिवन है Fe415। स्टील की यहाँ आपको ग्रेड गिवन है 415 न्यूटन पर mm²। इसी तरह से लेंथ ऑफ बीम आपको दे रखी है 6 मीटर। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस कैंटिलीवर बीम का एनालिसिस करना है एंड डिजाइन करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टेट प्रो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एंड न्यू प्रोजेक्ट में स्पेस, और यहाँ मैं डाल देता हूँ डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। यूनिट्स हमने सेट कर ली मीटर एंड किलो न्यूटन। देन नेक्स्ट एड बीम एंड फिनिश। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 6 मीटर की यहाँ पर बीम को क्रिएट करना है। तो एक मिनट, मैं इसकी स्पेसिंग यहाँ पर 1 कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले आपको 6 मीटर की बीम को क्रिएट करना है और 4 मीटर की डिस्टेंस पे आपको एक नोड भी लेना है। तो सबसे पहले हम 4 मीटर की एक बीम बनाते हैं, उससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक नोड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। फिर हम 6 मीटर पे क्लिक करेंगे, फिर एस्केप की प्रेस करेंगे एंड स्विच ऑफ द ग्रिड। देन हम जाएंगे एलिवेशन के अंदर। अब हमें इस पे प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर जनरल टैब के अंदर डिफाइन, एंड डिफाइन में हम जाएंगे रेक्टेंगुलर के अंदर। अब देखिए, प्रॉब्लम के अंदर हमें जो प्रॉपर्टी लेनी थी 0.3 इंटू 0.4 मीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.4 और 0.3। जनरली बीम के अंदर डेप्थ को हमेशा ज्यादा रखते हैं, इसलिए मैंने YD को 0.4 मेंशन किया है एंड ZD को 0.3। एड एंड क्लोज। इसकी प्रॉपर्टी को हम बीम पर असाइन कर देते हैं सिंपली। ऑल, क्लोज एंड रन एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर 0 एरर एंड 0 वार्निंग आ गई। देन हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर।
अप्लाई एंड ओके। तो देखिए ये हमें कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्टेड शेप हमें नजर आ रही है। फिक्स्ड एंड पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 नजर आ रही है, वहीं फ्री एंड पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो इससे क्लियरली हमें पता लगता है कि फिक्स बीम पर जो हमारी कैंटिलीवर बीम होती है उसमें फिक्स्ड एंड पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। वहीं अगर हम इसके शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें तो हम Fi पे क्लिक करेंगे तो इसका ये शेयर फोर्स डायग्राम हमें शो हो जाएगा। वहीं इसकी अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो हम MZ पे क्लिक करेंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए ये इसका बेंडिंग मोमेंट है, और बेंडिंग मोमेंट को जब हम ऑफ करेंगे तो शेयर फोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये इसका शेयर फोर्स विजिबल हो जाएगा। अगर हमें इसकी वैल्यूज को देखना है तो हम रिजल्ट्स में जाएंगे, रिजल्ट्स में हम व्यू वैल्यूज पे क्लिक करेंगे एंड बीम रिजल्ट्स, बेंडिंग, shear and maximum displacement at एक सेकेंड, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। सिंपली हम इनपुट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं मिलीमीटर एंड न्यूटन एंड ओके। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो कैसा कर सकते हो। जैसे क्लियर कवर हम लेते हैं यहाँ पर 25 mm, तो देखिए यहाँ पर mm शो हो रहा है। अगर आप मीटर में लेते हैं तो फिर आपको मीटर में 0.025 मीटर लेना होता। एड हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेनी है तो हमने यहाँ पर 30 ले ली न्यूटन पर mm स्क्वायर। एड हमें यहाँ पर Fi मेन लेना है तो हमने यहाँ पर ले लिया 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंडरी एनफोर्समेंट लेनी है तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको क्लोज कर देते हैं, देन जाते हैं हम कमांड्स के अंदर। बट कमांड से पहले इसको हम पहले असाइन कर देते हैं, असाइन टू व्यू। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी असाइन टू व्यू कर देते हैं एंड मेन बार को भी असाइन टू व्यू हम यहाँ कर देते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एनफोर्समेंट को भी असाइन टू व्यू कर देते हैं। देन हम जाते हैं कमांड्स के अंदर, कमांड्स में डिजाइन बीम एंड टेक ऑफ। सिंपली हम इन दोनों को भी असाइन कर देते हैं, डिजाइन बीम एंड टेक ऑफ। देन हम जाएंगे वापस अगेन एनालिसिस के अंदर एंड हम जाएंगे रन एनालिसिस के अंदर। देन हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल के अंदर। देन हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल के अंदर एंड यहां हम जाते हैं कंक्रीट डिजाइन। तो जैसे आप कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर मेंशन होगा कि ये जो हमने 6 मीटर की जो एक कैंटिलीवर बीम बनाई है उसको बनाने के लिए हमें कितनी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर मेंशन है 0.7 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट उसके लिए चाहिए होगा। और अगर हम बात करें हमें कितनी स्टील की नीड होगी तो देखिए यहाँ पर स्टील की वैल्यू को भी इसने मेंशन कर रखा है। टोटल स्टील हमें चाहिए होगा 743 न्यूटन। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 74.3 केजी हमें स्टील नीड होगा। तो इससे आप क्वांटिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हो कि एक 6 मीटर की बीम बनाने के लिए हमें कितनी स्टील की नीड है
74 kg की स्टील की नीड होगी 6 मीटर बीम बनाने के लिए और 0.7 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की नीड होगी। इसी तरह से अदर पैरामीटर्स जानने के लिए आप सिंपली बीम पर क्लिक करोगे तो बीम की सारी प्रॉपर्टी आपको मेंशन हो जाएगी। लोडिंग्स मेंशन हो जाएगा, शियर मेंशन हो जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन मेंशन हो जाएगा, कंक्रीट डिजाइन उसकी मेंशन हो जाएगी कि कितनी मेंस बार यूज हो रही है, कितनी सेकेंडरी बार यूज हो रही है, उसकी क्या स्पेसिंग है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।